नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं लखनऊ के लोक भवन सभागार में फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फिल्म की मुख्य अदाकारा कंगना रनावत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई कैबिनेट मंत्रियों ने इस फिल्म को देखी। आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश में योगी सरकार का मिशन शक्ति का चौथा चरण चल रहा है और इस क्रम में अलग अलग स्कूलों की कई छात्राओं को भी मुख्यमंत्री के साथ फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया गया। वहीं स्कूली छात्राओं ने फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तेजस की स्क्रीनिंग के मौके पर कई छात्राओं के साथ फिल्म को देखी। आपको बताते चलें कि कंगना रनावत भी उनके साथ मौजूद रही। वहीं कंगना रनावत की ये फिल्म तेजस है, जिसकी स्क्रीनिंग के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्रिमंडल के तमाम अधिकारी और तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रीगण मौजूद रहे। आपको बताते चले कि उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं कंगना रनावत की ये फिल्म तेजस को लेकर बनी है। माना यह जा रहा है कि इस फिल्म के सफलता को लेकर कई तरीके से खबरें चल रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रीगण इस फिल्म को देखने के लिए हॉल में पहुंचे। आपको बताते चले कि उनके साथ भारी तादाद में छात्राएं भी मौजूद रही। वहीं इस फिल्म को लेकर लखनऊ में आज ये माना जा रहा है कि आने वाले कल में इस फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह है। तेजस को लेकर ये फिल्म बनी है, कंगना रनावत की ये मूवी है, जिसे लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सूबे की योगी सरकार कला, संस्कृति और पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने की पूरी कोशिश में है, जिसके चलते छोटे स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर होने लगा है, जिससे इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट ऑर्गेनाइजर की मांग बढ़ रही है। साथ ही प्रदेश में युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी परिवर्तन आ रही है। आपको बताते चलें कि ये कहना है जाने माने इवेंट ऑर्गेनाइजर हामिद हुसैन का, जिनसे खास चर्चा की है हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह पर है और सिर्फ विकास ऐसा नहीं है जो सड़कों के जरिए या फिर कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जरिए दिखाई दे रहा हो, बल्कि छोटे छोटे स्तर पर कुछ इस तरीके से सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई हैं, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश का हर जिले का हर ब्लॉक के अंदर एक एक गांव अपने आप में एक ऐसा स्थान बन गया है जहां पर किसी भी तरीके का आप इवेंट कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की चीजें आगे बढ़ रही हैं, उसमें आप यूं समझिए कि उत्तर प्रदेश के गांव से लेकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में एक इवेंट इंडस्ट्री कुछ इस तरह से डेवलप हो रही है, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं, हामिद हुसैन जी, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। बहुत स्वागत है हामिद जी आपका। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको ये रहता है कि साहब हम क्या करें, सरकार हमें कब काम देगी, हमें कैसे नौकरी मिलेगी। लेकिन एक इवेंट ऑर्गेनाइजर न सिर्फ खुद के लिए रोजगार पैदा करता है, बल्कि वो एक ऐसा सोर्स होता है जिससे वो कई 100 लोगों को एक समय पर एक ही छत के नीचे एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लेता है। तो हमारे युवाओं को थोड़ा सा ये बताइए कि ये इवेंट मैनेजमेंट किस तरीके की चीज है और जो इस समय मौजूदा योगी सरकार है उसमें जिस तरीके से गांव-गांव तक जिसका मैंने जिक्र किया, यहां पर इसका स्कोप कैसा है? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया है और ये टॉपिक मेरे ख्याल से इस मतलब किसी जितने चैनल्स हैं, स्टार न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें पहली बार ये साधना वालों ने टॉपिक उठाया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसा एक सेक्टर है जिस सेक्टर में आपको सर बताऊँ मैं कि अगर इस सेक्टर में काम आता है तो सारे सेक्टर्स में काम ऑटोमेटिक आ जाता है। ये मतलब पैरामिड का एक होता नहीं, एक पैरामिड आपका बना, आपने एक पत्थर निकाला, पूरा पैरामिड गिर गया। तो ये वो वही एक पत्थर है। अब इसको समझने की चीज़ है, सपोज अगर एक इवेंट होता है तो इस इवेंट में बहुत बड़ा इवेंट है, कोई जैसे मिसाल के तौर पे कोई कार एक्सपो ले ली, अच्छा कार एक्सपो शहर में अगर हो रहा है
तो उसके साथ क्या है कि बड़े CEOs और कंपनी के बड़े अहदेदार यहाँ आएंगे। उसके साथ जब वो एक्सपो होगा तो उस सेटअप को करने के लिए लेबर क्लास भी आएगा, सीनियर क्लास भी आएगा, आर्किटेक्ट्स भी आएंगे, रेगुलेटर्स भी आएंगे। उन सारी चीज़ों के साथ साथ जो हमारे वेंडर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। फ्लैक्स प्रिंटिंग होगी शहर में, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अखबार को ऐड मिलेंगे, होर्डिंग्स को ऐड मिलेंगे। और इन सब के साथ साथ जितने लोग आएंगे तो उनको होटल चाहिए, बिल्कुल, तो वो होटल्स में रुकेंगे, तो होटल्स को भी बिजनेस मिला। और कहीं हर जगह गवर्नमेंट अपना टैक्सेस लेती है, होटल में GST है, यहाँ GST है, तो स्टेट का खजाना भी भर रहा है इन चीज़ों से। इसके बाद क्या है, सबसे बड़ी बात, जब इवेंट ख़त्म हो गया 2 दिन बाद, और जो आदमी पहली बार लखनऊ किसी वजह से सपोज आप ही ने पार्टिसिपेट किया दुबई जाके, साधना किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, कोई टेलीकॉम का या कोई ऐसा एक्सपो है दुबई में मिसाल के तौर पे, और साधना चैनल की टीम ने जाके पार्टिसिपेट किया उसके अंदर, तो 2 दिन आप सोचेंगे दुबई तक आए तो दुबई घूम भी लें। तो आप दुबई 2 दिन घूमेंगे, टूरिज्म भी वहाँ का बढ़ेगा। तो वैसे ही आपके स्टेट का टूरिज्म बढ़ता है, जिस शहर में भी होता है। तो ये एक वो सेक्टर है जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है, और इस पर अगर आप बिजनेस पैदा कर रहे हैं तो इससे और लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और सारे सेक्टर में बिजनेस बराबर से पहुँच रहा है, बराबर से आपका खजाना जो GST जिसे हम लोग कहते हैं या टैक्सेशन कहते हैं वो मेंटेन हो रहे हैं। फर्स्ट। सेकेंड थिंग ये है कि हमें इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि ईजी टू एक्सेस एयरपोर्ट्स हों, ईजी टू एक्सेस जो प्रोमिनेंट, सपोज आप हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एक नाम है प्रगति मैदान, वो सब उसको जानते हैं, मगर चेन्नई में क्या आप नहीं जानते होंगे, बिल्कुल, मुंबई में क्या आप नहीं जानते होंगे। प्रगति मैदान ईजी टू एक्सेस है। मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान का अपना, प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो से पहले प्रगति मैदान की अपनी रेलवे स्टेशन था, जो पीछे प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन था उनके पास। डिफेंस एक्सपो पहले वहीं लगता था, जितने भी बड़े एग्जीबिशन होते हैं आज भी वहीं लगते हैं। इस तरीके के अगर आप और एक्सपो सेंटर्स अगर आप डेडिकेटेड शहर में, मतलब टीयर 1 सिटीज़ हैं हमारे स्टेट्स की, उसमें अगर आप प्लान करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो छोटे शहरों को कवर करेगा। सपोज अगर लखनऊ हो रहा है तो बाराबंकी, मलियाबाद, उन्नाव, कानपुर ये इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ के लोग भी यहाँ बिजनेस के हिसाब से आएंगे। तो ये इवेंट सेक्शन है सर एक बहुत अच्छा, और आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, और मैं चाहूँगा कि प्रदेश जो है, जो प्रदेश सरकार है, इस पर और भी मेहनत करे, और इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं, और उनको बुलाने के बाद उनकी राय लें कि क्या हम इसको बेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर, किसी बीमारी के लिए आप डॉक्टर को बुलाएंगे तो आप कोशिश करेंगे बेस्ट अस्पताल को चूज़ करें या बेस्ट एक्सपर्ट्स को बुलाएं। एज ए एक्सपर्ट आपकी क्या राय है कि मतलब देखिए हमारे प्रदेश में एयरपोर्ट एक के बाद एक खुल रहे हैं, अमौसी का भी अपग्रेड हुआ, वाराणसी हो गया, प्रयागराज, कुशीनगर, हाँ, गोरखपुर, ऐसे कई हमारे मल्टीपल अब एयरपोर्ट्स यहाँ पर हम ऑपरेट कर रहे हैं। प्रगति मैदान की आपने बात की, हमें ऐसा लगता है कि लखनऊ में जो लोग हैं वो IGP को, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को कम से कम एक इस तरीके के मॉडल के रूप में हम देख रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारा वृंदावन योजना है वहां पर भी हमारे डिफेंस के और कई एक्सपो लगे। नोएडा में तो नोएडा एक्सपो मार्ट ही पूरा एक सेंटर डेवलप किया है, लेकिन जो आपने बात कही कि मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, इन जगहों पर भी सरकार को करने की ज़रूरत है। तो एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर आपकी तरफ से सरकार को किस तरीके के सजेशंस हैं कि हमारे ये एरिया थोड़े से अभी इनमें फ्लॉ है, इसको थोड़ा सा और मेंटेन किया जाए? देखिए ये मैं इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा मेरी बात सरकार तक पहुँचाई जाए। अभी जो हमारे पास एक्सपो सेंटर्स हैं वो नहीं है। जो लखनऊ जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है एक्चुअली ऑडिटोरियम्स हैं। 400 सीटिंग ऑडिटोरियम है, 600 का, 1400 का है। उसके बाद जो खाली जगह बनती है उसमें वो लोग एग्जीबिशंस लगा देते हैं। जो हमारे पास इंडोर के लिए जो हमारे पास एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, सपोज जो डिफेंस एक्सपो भी लगा तो वो हमारा शहीद पथ पे जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास आउटर में सबसे बड़ी जगह थी वो दी गई, ताकि पार्किंग में हमारी सही रहे, लोगों को दिक्कत ना हो। ईजी टू एयरपोर्ट एक्सेस है, ईजी टू रेलवे स्टेशन एक्सेस है उसका, इसलिए वहाँ पे दी गई। जो प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान लेवल का अगर कोई भी कहा जाएगा उसके मतलब इक्वल टू कुछ भी अगर है तो नोएडा वाला एक्सपो सेंटर है। उसके अलावा पूरे प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से हाँ, क्योंकि हम लोग इवेंट मैनेजर हैं, और मैं अपने क्लासेस में भी कहता हूँ, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ इवेंट मैनेजमेंट, कि इवेंट मैनेजर्स आर बेस्ट डिजास्टर मैनेजर्स। हमको ये मालूम है कम वक्त में टेम्परेरी और टिकाऊ और मजबूत काम कैसे किया जाए कम पैसे में। बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं, देखिए अब क्या है कि मेरे हिसाब से थोड़ा ब्रांडिंग और मार्केटिंग इस तरीके की हो गई, वरना हमारे यहाँ नौचंदी का मेला होता था जी, वो भी इवेंट है। लखनऊ में कार्तिकन का मेला होता है, वो भी एक इवेंट है। बड़े हाँ, कुड़की का मेला है। बड़े हनुमान जी का जब जन्मोत्सव होता है, बड़े मंगल जो पड़ते हैं उसमें मेला होता है।
कई उर्स, सालाना उर्स होते हैं, उसमें एक मेले होते हैं, तो ये भी इवेंट हैं। ये मतलब इस तरीके के इवेंट हैं जो लोकल लेवल पे हैं, उनकी बहुत बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके से ओडीओपी आया, जिस तरीके से हमारे गांव-गांव में वहां के रिचुअल्स, उनके कल्चर्स को आगे बढ़ाने की बात हुई है। इसी तरीके से जैसे सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो जैसे कुल देवता के मंदिर होते हैं या कोई बहुत ऐसी धार्मिक जगह, उसको भी हम विकसित करेंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के लग रहा है कि इवेंट का ग्राउंड बन रहा है, मैनेजमेंट की जरूरत है। बेशक आपने बहुत अच्छी बात इसमें भी कही है। मेरा सिंपल ये कहना है कि सपोज हम लोग, जैसे हमारे पास उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राम जन्मभूमि है ये, और यहाँ पे मथुरा में हमारे श्री कृष्ण जी की जो हमारी वृंदावन है, तो तमाम जितने भी हमारे जो पूरे वर्ल्ड में जो आपको जो एक धार्मिक स्टेट अगर कही जाएगी, जो हमारे सनातनी भाई हैं, जो हमारे धार्मिक लोग हैं, तो आज जैसे ना हमारे मुस्लिम शहर मक्का है या मदीना है, तो पूरे वर्ल्ड का जो मुसलमान है वो वहीं पहुंचता है। तो हमारे पास काशी है, हमारे पास मथुरा है, हमारे पास जो राम जन्मभूमि है, इसमें जितने भी पूरे वर्ल्ड के सनातनी हैं, अगर ये यहाँ पे इनको गैदर करने के लिए एक हम स्टेट को उस तरीके से करते हैं कि पूरा स्टेट, सपोज इस स्टेट के अंदर कोई भी एयरपोर्ट खुले दरवाज़ा, तो वो किसी शहर में ना एंट्री ना ले, बल्कि वो पूरे एक मॉल में एंट्री ले। पूरा स्टेट मॉल होना चाहिए ताकि वो लगे भला मॉल में से एंट्री ली, फ्लाइट एक मॉल में उतरी है, ना कि हमारे प्रदेश में उतरी है। इस तरीके से अगर काम होगा, ट्रैफिक के हालात आप समझ रहे हैं, अगर कोई बड़े कंपनी का CEO हमारे ट्रैफिक में फंसता है लखनऊ में या कहीं बड़े शहर में फंसता है, तो वो एक हमारी बैड इमेज हो जाती है, उसकी एग्जीबिशन छूट रही है। तो हमें मतलब युद्ध स्थल पर काम करना पड़ेगा, लोअर टू अपर। क्योंकि अगर हम सपोज आप अपना घर बहुत अच्छा बनाइए और उस घर के अंदर सारे अच्छे सैनिटरीज हों, सारे अच्छे सीलिंग हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, मगर उस घर की अप्रोच बहुत अच्छी ना हो, तो आपके गेस्ट खुश नहीं होंगे, कहेंगे यार यहाँ ना बुलाओ, मैं कहीं और बुला लूँ, मुझे वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर पाते हैं, वहाँ विजिटर पार्किंग नहीं है, या बहुत इतनी ऊपर खाबड़ रोड है। तो आप कितना भी अच्छा फ्लैट बना लीजिए, मगर उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए अच्छे बिल्डर्स हैं वो ये क्या करते हैं कि आपके विजिटर पार्किंग दे देते हैं, आसपास पार्क दे देते हैं, ताकि जो भी आपके लोग आसपास आए। इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर हमें प्रदेश के लिए काम करना है, स्टेट के लिए, सिटी के लिए काम करना है। एग्जीबिशन सेंटर्स या इवेंट सेक्टर्स अगर हम जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे, आप यकीन मानिए सर कि आपको मतलब एक बूस्टिंग जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसमें एक बूस्टअप मिलेगा। अच्छा, ऐसे इवेंट गुरु, मैं आपसे एक चीज़ ये भी समझना चाहूँगा कि जैसे हर चीज़ सरकार करे ये तो ठीक है, मतलब जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन बजट की भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं इसको यूँ समझना चाहूँगा कि अगर एक मैसेज आप ऐसे दें एज ए इवेंट प्लानर कि जैसे हमारे कोई गांव में सामुदायिक केंद्र होते हैं, जगह होती है, मेले भी होते हैं और उनके अपने कार्यक्रम भी होते हैं। अब सवाल ये है कि उसकी ब्रांडिंग या पैकेजिंग कैसे करें कि पता चले कि हम और आपके नहीं यार, वो शेखर जी हम लोग को आज रायबरेली चलना चाहिए या उन्नाव चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये देखिए बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और इसको जैसे सैफई महोत्सव, तो ये जो चीजें हैं, इस तरीके से कैसे गांव के बंदे कैसे इस चीज को पकड़ें कि हाउ वी कैन ब्रांड आवर प्रोडक्ट। इसमें देखिए एक मैं आपको इस उदाहरण दोबारा दूसरा उदाहरण दूंगा और आप इससे करेंगे। आप मुझे प्रदेश के 5 बड़े ऐसे इवेंट महोत्सव या कुछ बताइए जो सरकार करती है, और 5 ऐसे बताइए जो प्राइवेट कंपनी करती है। सरकार वाले 15 बता देंगे, प्राइवेट वाले आपको नहीं याद होंगे स्टेट के। ठीक, जब सरकार का इन्वॉल्वमेंट किसी इवेंट में हो जाता है, विभाग का या इसका, तो बहुत लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। कुछ भी चीज़ गवर्नमेंट अगर पार्टिसिपेशन किसी चीज़ में करती है, तो गवर्नमेंट के अपने एक मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके मतलब पैरामीटर्स हैं उसके, एक हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे ये पैरामीटर्स हैं। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट किसी इवेंट में भी होने से ही होता है कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। फिर वो ब्रांड्स भी आते हैं, चाहे हर ब्रांड को, हर एग्जीबिशन को या हर इवेंट को बड़ा बनाता है उसका फिनेंस। सपोज किसी कोई अच्छा इवेंट कर रहे हैं, हमने कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी बुला ली, तो पब्लिक का इंटरेक्शन बढ़ेगा, चलो उसको देखेंगे। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी अगर आएगी तो उसमें उसका खर्चा है गाने का, आना जाना और उसकी फीस है। अब जब बॉलीवुड आएगी तो उसके पैरामीटर के हिसाब से हम लाइट एंड साउंड सेटअप करेंगे, तो आपका जो इवेंट का ग्रेड बढ़ता चला जाता है। तो गवर्नमेंट के पास क्योंकि फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट के पास सारे संसाधन हैं, वहाँ की पार्किंग ठीक करा सकती है, उधर पुलिस को लगा। हम सपोज कोई इवेंट कराएंगे तो मेरे लिए ट्रैफिक पुलिस काम ना करे, ट्रैफिक कंट्रोलिंग लखनऊ महोत्सव होता है, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मलियाबाद से, काकोरी से, हरदोई से बसें चलाता है कि लोग वहाँ से इजीली पहुँच सकें, कि ये बस
डेडिकेटेड टू लखनऊ महोत्सव है। तो ऐसा आपने देखा भी होगा, लखनऊ में होता है कुंभ का मेला है, तो कुंभ में लखनऊ से बसें लगती हैं। लखनऊ से बसें अब अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी इवेंट कराएगी तो शायद गवर्नमेंट उस तरीके से ना करे, गवर्नमेंट इसी से पैसे मांगेगी। चलिए, तो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ऐसे इवेंट्स होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। सपोज हर स्टेट में, मतलब हमारी स्टेट में हर शहर में कुछ ना कुछ है बिल्कुल। आप जानते हैं, क्योंकि ओडीओपी की वजह से लोगों ने बहुत कुछ जाना है कि भाई कहीं का मिट्टी के प्रोडक्ट हैं, कल्चरल रिच हैं। हमारे पास इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं। मुरादाबाद हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और आपका हमारा कहना भी ये सरकार से एक और है कि जिन सिटीज़ में भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में एक्स्ट्रा लाइट का इंतज़ाम होना चाहिए कि भाई लाइट वहाँ कटौती कम होनी चाहिए, वहाँ पे ईजी टू एक्सेस होना चाहिए, वहाँ पे उद्योग बंधु का बहुत अच्छा सपोर्ट होना चाहिए कि देखिए मैन्युफैक्चरिंग ही वो चीज़ है, उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिस्टम बहुत अच्छे होने चाहिए। देखिए सब इवेंट का पार्ट है ये। सपोज कल को मान ली हमने ऐसा इवेंट प्लान किया कि जितने भी हमारे प्रदेश के बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको हम दुबई ले जाएँ, इनको हम मलेशिया ले जाएँ, जो सब वो सारे फिरोज़ाबाद के, मुरादाबाद के, आगरा के जूते वाले, कानपुर की लेदर वाले, और भी स्टेट्स के जो मिट्टी का काम करते हैं। गोरखपुर में एक मिट्टी की हस्तकला बहुत अच्छी, हमारे मतलब सीएम साहब के शहर है हमारा गोरखपुर, उसमें जो मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, मिट्टी के खिलौने बनते हैं, बहुत अपना एक मतलब उसका क्लास है और वर्ल्ड पैमाने पर उसका नाम है। तो इन सबको अगर हम एक जगह गैदर करके दुबई ले जाते हैं, या हम नहीं करते हैं, हम यूपी मेला कर रहे हैं, तो जो कुछ भी यूपी से जा रहा है वो मलेशिया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, दुबई जा रहा है, तो जब ये यहाँ से जाएगा तो वहाँ पे उनको डायरेक्टली इंपोर्टर्स मिलेंगे। इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के बीच में सीधे गवर्नमेंट हो सकती है कि गवर्नमेंट ने एक जगह पे लिया है और सीधे गवर्नमेंट अगर वहाँ पे है तो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, तो इससे उनको जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और इससे हमारे स्टेट का पैसा भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल। अब एक इनकी शख्सियत की और पहचान भी है, बॉलीवुड में भी आपने दखल बना रखा है। उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ फिल्म सिटी को लेकर के भी काफ़ी काम हुआ है, और ख़ास तौर से जो फिल्म बंधु है उसके ज़रिए बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। तो इस सेक्टर में किस तरीके का स्कोप बना रही है योगी सरकार? देखिए, वो जो हमने भी न्यूज़ में सुना था अभी कि उसको फिल्म सिटी बन रही है, हालांकि उसको बहुत पहले बनना चाहिए था फिल्म सिटी को, क्योंकि यूपी में मैक्सिमम शूटिंग हमेशा से रही हैं। अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखेंगे, शतरंज के खिलाड़ी से लेकर जितनी बहुत बड़ी पिक्चरें हैं वो सब लखनऊ में शूट हुई हैं। लखनऊ अपने आप में एक मॉन्यूमेंट्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि यूपी की एक अलग टेस्ट रहा है, अलग उर्दू रही है, अलग पोइट्स हैं, चाहे वो मतलब वो मुस्लिम मतलब पोइट्स हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम पोइट्स हो, सबकी अपनी एक अलग एक भाषा रही है, सबका अपना नज़रिया है बात करने का। तो बॉलीवुड आने से क्या होता है, अगेन बॉलीवुड जब आता है तो लोकल आर्टिस्ट जाते हैं, लोकल आर्टिस्ट वो लेते हैं, तो लोकल आर्टिस्ट जो बेरोज़गार हैं, जो मतलब बेरोज़गार इन सेंस ये कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग जो बेरोज़गार हैं, कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, रोज़गार भी नहीं है, बट एक्टिंग में भी उनका इंटरेस्ट है, तो उनको क्या मिलता है कि उनको शूटिंग्स में काम मिलता है। जो अक्सर कभी कभी लोकल कारपेंटर्स हैं उनको ला के, क्योंकि मैक्सिमम कारपेंटर्स तो ला नहीं सकते, तो वहाँ से एक मेन कारपेंटर आया और लोकल कारपेंटर ले लिए गए। हम उनको दिहाड़ी दे रहे हैं, सपोज 100 रुपये। हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल हो रहा है सर, ये हो रहा है, क्योंकि हाँ। मैं खुद एक हाल मूवीज़ का हिस्सा रहा हूँ लखनऊ में भी। मैं मूवीज़ का हिस्सा नाम नहीं लूँगा, ना प्रोडक्शन हाउस का नाम लूँगा, बट क्योंकि जब यहाँ पे शूटिंग्स हुई हैं तो मुझे एज अ लोकल आर्ट डायरेक्शन की टीम ने मुझे हायर किया है। तो क्योंकि मेरा वेडिंग का काम है, आप जानते ही हैं, तो उन्हीं ने मुझसे डेकोरेशन में लिया है। अब डेकोरेशन जब कर रहा हूँ तो मैंने सारे मेरे कारपेंटर्स यहाँ से जा रहे हैं, मेरी एक फ्लावर टीम जा रही है। तो हर सेक्टर में देखिए, आप जब एक वेडिंग और इवेंट को आप चूज़ करते हैं तो हमारे पास सब है। हम नकली जहाज़ी बना सकते हैं और हम नकली मिसाइली बना सकते हैं। हम ही वो हैं जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सेट लगाते हैं। अगर आपने जवान मूवी देखी है या आपने इससे पहले और मूवीज़ देखी हैं, तो अगर आपको कंप्यूटर सेट दिख रहा है, वो रॉक है, ऑफिस दिख रहा है, या बड़ी मिसाइल दिख रही है, तो सब वो सेट है। तो हम लोग वो चीज़ है, हम लोग हर चीज़ बनाते हैं। उसको बनाने के लिए लोग चाहिए, उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो जब रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो उस लोकल जो हार्डवेयर की शॉप से वहाँ से सामान आता है, लोकल वेंडर से सामान आता है, पेंट आता है। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो इस्तेमाल किया जाता है आर्ट डायरेक्शन में। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि बॉलीवुड की यहाँ पे दखल बढ़े यूपी के अंदर, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से हम लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग सेक्टर्स में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब सवाल इस बात का है कि जो हमारे प्रदेश के युवा हैं और ख़ास तौर से ऐसे क्रिएटिव लोग हैं, अगर वो रिटायर भी हैं लेकिन उनके मन में कोई कसक रह गई है कि मैं पेंटर था या मेरे पास मौका होता तो मैं पेंटिंग, तो अभी भी आपके पास वो मौका बन रहा है। इस तरीके की स्थितियां सरकार की तरफ से कुछ पैदा की जा रही हैं जिसमें आप छोटी चीज़ों को ही
बड़ा बना सकते हैं, बड़ा करके दिखा सकते हैं और ये सेट जैसा लगेगा जो नकली होता है, लेकिन जिंदगी असल होती है और यही असल जिंदगी दरअसल मायने भी बदलती है। अगले कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ नए विषय पर नई चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। and service at optimum cost with the ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिट दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने इसका शुभारंभ किया और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, तकनीकी शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, ब्रजलाल जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय विधायकगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित इस एकता दौड़ में, जिसे एचएएल के तत्वाधान में यहां पर आयोजित किया गया है, उपस्थित प्रतिभागीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, राष्ट्रीय एकता के आधार स्तंभ भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर वहीं लखनऊ के लोक भवन सभागार में फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें फिल्म की मुख्य अदाकारा कंगना रनावत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी फिल्मों को देखे। आपको बताते चलें कि प्रदेश में योगी सरकार का मिशन शक्ति का ये चौथा चरण है। इस कार्यक्रम में अलग अलग स्कूलों की कई छात्राओं को भी मुख्यमंत्री के साथ फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया गया। वहीं स्कूली छात्राओं ने फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। वहीं आपको बताते चले कि तेजस फिल्म को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रीगण इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई छात्राओं ने भी इस फिल्म को देखी। आपको बताते चले कि ये फिल्म कंगना रनावत की है। इस फिल्म को लेकर अलग अलग जगह पर शूट हुई है। वहीं तेजस जो विमान है भारत का, उस पर आधारित ये फिल्म है। आपको बताते चले कि कंगना रनावत इस फिल्म की अदाकारा हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई लोगों ने इस फिल्म को देखी है। आपको बताते चले कि
तेजस फिल्म को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।